इस वर्ष की समाप्ति हो जाएगी। सारी दुनिया में बहुत सारे लोग नए वर्ष का अभिनंदन करते हैं कि नया साल आ रहा है, लेकिन पिछला साल जो गुजर गया और नया साल जो आ रहा है वो भी एक साल बाद गुजर जाएगा। और इस तरह हमने अपने जीवन में अनेक साल गुजार लिए। कभी ये सोचा नहीं कि जो साल गुजर गया उसमें हमने क्या खोया क्या पाया। खोने के नाम पर हमने अपनी जिंदगी का एक साल खो दिया जो कभी दोबारा लौट कर नहीं आएगा। और पाने के नाम पर अगर हमने जो रास्ता पकड़ा था उसमें आगे नहीं बढ़े तो हमने ये सारा साल बेकार ही गंवा दिया, इसका कोई लाभ नहीं। कहने को तो बात बड़ी छोटी है, लेकिन अगर विचार करें तो जो साल गुजर गया वो कभी आएगा नहीं, उसकी कमी पूरी नहीं होगी। और इस तरह जो हमें जीवन में एक समय मिला है उसका जो काम हमें करना है वो अधूरा पड़ा रह जाता है। मुझे याद है संत कृपाल सिंह जी महाराज की बात, जब उन्होंने 10वीं पास की तो छुट्टियों के दिनों में एक दिन विचार करने लगे कि एक दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गया और इसी तरह एक साल गुजर जाएगा और कुछ प्राप्त नहीं हुआ। इसी उधेड़-बुन में लगे रहे। रात को जब सोए जाकर बिस्तर पर रोने लगे, सुबह देखा कि तकिया आंसुओं से भीग गया। उठे, 2-3 दिन तक इसी उधेड़-बुन में रहे तो अंतर में उन्हें कोई चीज दिखाई देने लगी। उन्होंने समझा ये गुरु नानक देव जी महाराज। जब अंतर में कुछ दिखाई दिया तो मन उसमें लग गया। 7 साल इसी तरह उसकी भक्ति में काट दिए। हुजूर ने गुरु नानक देव जी महाराज समझकर उनकी प्रशंसा में एक गीत भी लिखे। लेकिन 7 साल बाद जब एक दिन जहां पर आज व्यास का आश्रम बना है वहां पर गए और हुजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज को वहां बैठे हुए देखा तो समझ में आया कि ये हस्ती थी जो मुझे अंतर में दिखाई दे रही थी। जब जाकर उनके दर्शन किए मन के सारे सवाल मिट गए और मत्था टेक दिया। कहने लगे हुजूर आपने दर्शन देने में इतनी देर क्यों की? कहने लगे यही उपयुक्त समय था। जब तक हमारे भाग में नहीं लिखा होता हम लाख कोशिश करने संत का दर्शन नहीं कर सकते। कोशिश करते हैं, घर से तैयार होते हैं, 100 अड़चने आ जाती हैं। कहीं बस अड्डे से वापस लौट गए, कहीं आश्रम के गेट से वापस लौट गए और कहीं आश्रम तक आ भी गए तो पता लगा कि यहाँ पर तो महाराज जी है ही नहीं, कहीं बाहर गए हैं। तो जब तक भाग में नहीं होता ये काम बनता नहीं। रामचरितमानस में भी कहा अब मोह भाव भरोसन मनता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। जब तक परमात्मा की दया नहीं होती तब तक संत का दर्शन नहीं होता। अब ये सारी चीजें तो हमारे भाग्य के अनुसार है। लेकिन स्वामी जी महाराज अपने एक शब्द में बता रहे हैं कि इन परिस्थितियों में जबकि हमारा जो भाग है उसके ऊपर हमारा कोई जोर नहीं, हम क्या करें कि अपने जीवन का लाभ उठा सके। तो स्वामी जी ने एक शब्द लिखा है, उसमें कहा मौत से डरत रहो दिन रात, कि अपनी मौत से दिन रात डरते रहो। क्यों डरते रहो? ये याद रखो मालूम नहीं किस घड़ी आ जाए। आज हम भजन की बात को होते हैं कल पर टाल देते हैं। कहा एक आदमी ने कि आज कहे कल करेंगे, कल कहे परसों, और इसी तरह बीत जाते हैं बरसों। इसी तरह उम्र बीतती चली जाती है, हम सोचते हैं हाँ करेंगे हाँ करेंगे। और जबकि कितना आसान है करना कि आप दुनिया के सारे काम कर रहे हैं, बीच में गुरु की याद कर लें, उसका ध्यान कर लें तो उसी से हमारा सारा काम बन जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी हम दुनिया के कामों में खो जाते हैं। तो स्वामी जी महाराज ने कहा है मौत से डरत रहो दिन रात, कि ये ख्याल रखो मौत हमारे सिर पर है
और मालूम नहीं कब आ जाए। हम ये बेफिक्र होकर न सो जाएं कि हाँ इस काम को कर लेंगे। मुझे याद है एक बार हुजूर ग्रीक में गए, वहाँ पर उनका प्रवचन था। उन्होंने बात कही अपनी कि भाई जीवन बड़ा अनमोल है, इसमें हम परमात्मा की भक्ति कर लें। सत्संग के बाद एक आदमी आया कि हुजूर मुझे नाम दे दें। हुजूर कहने लगे भाई कल देंगे नाम। कहने लगे हुजूर ये तो ठीक है आप कल नाम देंगे, लेकिन अगर मैं कल मर गया तो क्या बनेगा, मुझे तो आज ही दे दें। और वो आदमी था अरिस्टोटल ओनासिस, जिसके 80 पानी के जहाज थे। कहने लगा ये सारे जहाज मैं आपको देता हूं, आप मुझे नाम आज ही दे दें। हुजूर कहने लगे भाई नाम जो है इन चीजों से कीमत नहीं आंकी जाती। कहने लगे फिर जिस चीज से आंकी जाती हो आप दया करके ही दे दें। हुजूर ने उसे नाम दे दिया और बाद में हम सब लोग जानते हैं कैसे उसका सारा जीवन बदल गया। लेकिन कहने का मतलब है कि जब हम समय से फायदा उठाएं, मान लो कोई घड़ी है, कहीं से परमात्मा की दया हो गई, हमारे दिल में ख्याल आ गया और उस ख्याल में हमारा ध्यान थोड़ा उधर लगा और उसे हमने बर्बाद कर दिया, तो वह अवसर हमारे हाथ से चूक जाता है। तो इसलिए स्वामी जी महाराज ने कहा कि मौत से हर घड़ी डरते रहो। कहा इसके लिए कहा एक दिन भारी भीड़ पड़ेगी, जम खूदेंगे धड़ धड़ लात, कि एक दिन ऐसी मुसीबत आएगी, ऐसी परेशानी होगी कि हमारा कुछ बस नहीं चलेगा और जम जो है वो हमें अपने पैरों तरह कुचलेंगे। अब कई आदमी कहेंगे कि जब हमने नाम ले लिया गुरु से तो जम क्यों पैरों तरह कुचलेगा। ठीक है, संतों ने कहा कि जिसे नाम मिल गया उसे जम के हाथों जाना नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी नाम ले लेने के बाद कई चीजें ऐसी हो जाती हैं जिसका हमें बाद में पछतावा होता है, जम के हाथों परेशान होना पड़ता है। मुझे याद है लखनऊ में लाला जमुनादास जी हुआ करते थे, उन्होंने बाबा जी से, बाबा श्याम सिंह जी महाराज से नाम लिया था। अच्छा भजन सिमरन बनता था। हुजूर ने उन्हें कह दिया कि लखनऊ में सत्संग दिया करो, और हुजूर ने कहा कि अथॉरिटी है, जब भी सत्संग में किसी सत्संगी को कोई दिक्कत हो वो इनसे पूछ लिया करे। बहुत साल तक सत्संग करते रहे। हुजूर ने चोला छोड़ दिया। उसके बाद संत कृपाल सिंह जी महाराज आए। अपने अंतर के अनुभव से उन्होंने लोगों को बतलाया कि यही संत है, और इस तरह से लखनऊ के बहुत सारी संगत को सही रास्ते पर लगाया। उनके घर में उनकी पत्नी थी, वो भी बड़ा प्यार करती थी, उन्होंने भी नाम लिया हुआ था। लेकिन मैं बता रहा हूं कि जम कैसे हमारे को पकड़ लेता है। तो वो क्या करी, किसी चक्कर में लग गई, औरतों ने उसे लगा लिया कि जगराते में वो देवी का जगराता करने लगी। अब जगराता करने में क्या होता है, लोगों ने कुछ चढ़ाया, कुछ प्रसाद दिया, कुछ पैर छुए, तो लोगों को अभिमान हो जाता है कि हम बहुत बड़े हैं। इसी तरह उनका मान सम्मान होने लगा। जीवन भर उसी काम में लग गई, भजन सिमरन सत्संग की बात छोड़ दी। उसके बाद जब मौत का समय आया तो वो अब बीमार थी, बेहोश पड़ी रही, उनका दम ही नहीं निकले। अब लाला जमुनादास जी बड़े परेशान हुए। लोग आकर उनसे कहने लगे तुम तो कहते थे गुरु संभाल करता है, तुम्हारी पत्नी है, परेशान हो रही है, सांस नहीं निकल रहा, इतनी तड़प रही है, कई दिन से इतनी परेशान है, क्यों नहीं है गुरु इसकी संभाल करता। अब वो तो बेचारे परेशान थे, क्या करते। तो एक बहन कौशल्या हुआ करती थी, उससे कहा कि बैठकर तुम ही बताओ, ध्यान करो, महाराज जी क्यों नहीं इसे ले जाते। जब उसने ध्यान किया तो संत कृपाल सिंह जी महाराज आए और आकर कहने लगे कि इसे कह दे कि इसकी देवी देवता छुड़ा लेंगे जिनकी रोज पूजा किया करती थी। जब ये बात कही, कौशल्या कहने लगी महाराज जी ये तो नासमझ है, आप दया कर दें, जो गलती हो गई। कहने लगे अच्छा। जैसे उसने आंख खोली, कौशल्या ने ये बात बताई, तुरंत ही लाला जी की पत्नी का शरीर छूट गया, वो सारे झंझट से अलग हो गई। तो कहने का मतलब है गुरु संभाल भी करता है, जिम्मेदारी भी उसकी है, लेकिन एक जरा से झंझट में पड़कर हम फिर भी जमों के हाथ परेशान हो जाते हैं। तो खाली इस भरोसे में रहें, गुरु ने हमें नाम दिया है,
ठीक है, नाम दिया है, संभाल भी वो करेगा, जिम्मेदारी भी उसकी है, लेकिन कहीं हम उल्टे काम कर बैठते हैं तो उससे वो भी परेशान होता है, हम भी परेशान होते हैं। तो बात ये समझ लेने की, ये तो ठीक है कि गुरु संभाल करता है, लेकिन जब हम गलती करते हैं तो हम भी दुखी होते हैं और उसे भी दुखी करते हैं। हम भी नरकों में जाते हैं और उसे भी साथ खींच कर ले जाते हैं कि हम तो डूबेंगे, तुम्हें कहाँ छोड़ेंगे, तुम भी साथ चलोगे। क्या ही अच्छा हो कि दोनों ही बच जाए, कहना माने। तो स्वामी जी महाराज ने कहा एक दिन भारी भीड़ पड़ेगी। वो दिन कब होगा? जब हमें इस दुनिया से छोड़कर जाना है। अगर हमने गुरु का कहना माना तो मौत के समय धुन खुल जाती है, गुरु सामने आ जाता है और हम बड़ी आसानी से दुनिया छोड़कर चले जाते हैं। और जाते कहाँ हैं? जब वो धुन है वो हमें खींचकर ऊपर ले जाती है, हम दोबारा जन्म नहीं लेते इस दुनिया में। कई आदमी कहते हैं जब पूरे गुरु से नाम लिया तो हमें मोक्ष मिलेगी। कई आदमी कहते हैं कि कैसे पता मोक्ष मिलेगी कि नहीं मिलेगी। मैं कहता हूं अगर मौत के समय धुन खुल गई, वो हमें खींचकर ऊपर ले गई तो हमारा दूसरा जन्म होता नहीं। तो इसलिए कहा कि वो दिन हमारे लिए परीक्षा का दिन होगा कि हमने गुरु का कहना माना या नहीं माना, उसके बताए रास्ते पर चले या नहीं चले। अगर हम चले हैं तो धुन खुल जाएगी, हम ऊपर चले जाएंगे, मोक्ष मिल जाएगी, दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ेगा। अगर नहीं कहना माना, गलतियां की है, तो गुरु का दर्शन होगा, वो आसानी से छुड़ा तो लेगा, लेकिन हमें दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, इस दुनिया में आना पड़ेगा। या फिर अगर ऐसे काम नहीं है और गुरु की कृपा है तो हो सकता है वो जन्म न लेने दे, लेकिन कहीं ना कहीं अंतर में बैठकर सफाई कराकर तब वो हमें ले जाएगा। इसलिए बताया कि मौत का दिन हमारे लिए एक भारी मुसीबत का दिन होगा अगर हमने कहना नहीं माना। भाई कुरान में मौत के दिन को कहा है जजमेंट का दिन, इंसाफ का दिन, न्याय का दिन, कि उस दिन ये न्याय होगा कि हमने अपने जीवन में गुरु का कहना माना है तो हम चले जाएंगे ऊपर, हमेशा के लिए छूट जाएंगे जन्म मरण से। अगर नहीं कहना माना तो हमें दुनिया में दोबारा जन्म लेकर आना पड़ेगा। तो इसलिए स्वामी जी महाराज ने कहा कि वो एक दिन होगा और उस दिन की तैयारी के लिए आज से ही कुछ तैयारी करो। तो वो क्या तैयारी कहा है? स्वामी जी ने कहा वाह दिन की तुम याद विसारी, अब भोगन में रहे भुला। कि उस दिन की तो तुमने याद भुला दी कि जो हमने गुरु का कहना नहीं माना तो क्या मुसीबत पड़ेगी। और क्यों नहीं कहना माना, क्यों भुला दिया? कि दुनिया के भोगों में हम पड़े रहे, कि कभी हमने चाह ये हो जाए, कभी चाह दूसरी चीज हो जाए। एक बात ये समझ लेने की है कि जितनी हमारी चाह इस दुनिया में बनती है, जितना हमारा मन इसमें फंसता है, उतना ही हम दुखी होते हैं। हमें इस जीवन में मिलना तो वो है जो हमारे पिछले जन्मों के कारण निश्चित है, और ये इच्छाएं करके हम आगे के लिए बंधन बांध लेते हैं। अगर हम इच्छा ना भी करें तो जो हमारे भाग में पहले से लिख दिया परमात्मा ने वो सब मिलेगा। अगर इच्छा करें तो उससे ज्यादा कुछ मिलेगा नहीं, लेकिन आगे के लिए बंधन हो जाएंगे, आगे के लिए हम इससे निकल कर नहीं जा सकते। इसलिए कहा कि हम संसार के भोगों में अपने मन को फंसाए नहीं। जो हमारे भाग के अनुसार है, जो मिल गया, समझे परमात्मा ने बड़ी दया करी, मिल गया। जो नहीं मिला वो सोचे हमारे भाग में नहीं, उसकी इच्छा न करें, क्योंकि उसके कारण हमें फिर बंधन बन जाते हैं, दोबारा जन्म लेकर आना पड़ता है। आगे स्वामी जी महाराज ने कहा एक दिन काठी बने तुम्हारी, चार कहरवा लादे जात। कहने लगे एक दिन तुम्हारी काठी बनेगी, एक दिन तुम्हें नहला धुलाकर कपड़े पहनाकर उठाकर ले जाया जाएगा, और अपने आप तुम नहीं जा सकते, बल्कि चार आदमी कंधों पर उठाकर तुम्हें ले जाएंगे। और क्या होगा? भाई बंधु कुटुंब परिवार सो सब पीछे भागे जाते। और जिस भाई बंधु कुटुंब परिवार के लिए तुमने सारा जीवन लगा दिया, वो तुम्हारे पीछे पीछे जाएगा। क्यों जाएगा पीछे? वो इसलिए नहीं पीछे जाता कि उसे हमारी कोई भलाई करनी है, बल्कि वो इसलिए पीछे जाता है कि उसका कोई ना कोई स्वार्थ उसके साथ जुड़ा है। और उनके स्वार्थों को अगर हमने ध्यान दिया जीवन में, तो हम उनके स्वार्थों में फंसकर अपनी भी बुराई कर लेते हैं, अपना भी बंधन कर लेते हैं। तो इसलिए कहा कि सारी जिंदगी भर सोचते रहे ये परिवार के हमारे आदमी हैं,
इनकी भलाई के लिए हम कुछ कर दें, तो हम कर तो कुछ नहीं सकते। क्यों? जिसका जो भाग है वही होगा, और उस करने के चक्कर में अपना मन फंसा लेते हैं। और जब कोई चला जाता है तो उसके पीछे जितने भी आदमी लगे हैं वो अपने स्वार्थों के लिए लगे हैं, उसकी भलाई के लिए कोई नहीं लगा। अगर उसकी भलाई के लिए लगा हो तो कह सकता है कि भाई ठीक है, तुम अपना मन हमें मत फंसाओ, हमारे भाग के अनुसार हमें मिल जाएगा, हमारे लिए क्यों परेशान होते हो। लेकिन कोई नहीं सोचता ऐसी बात। तो इसलिए बताया कि जितने भी ये दुनिया के रिश्ते नाते हैं, ये हमें बंधन में फंसा कर इस संसार में फंसा लेते हैं। और आगे फिर क्या हाल होता है? आगे मरघट जाए उतारा, तिरिया रोए बिखेरेला। कहने लगे जाकर मरघट में उतार देते हैं, और आदमी को जो सबसे ज्यादा प्यार करने वाली होती है वो उसकी औरत होती है, लेकिन वो भी जाकर वहाँ चिल्लाकर रोती पीटती है, लेकिन कुछ बस उसका भी नहीं चलता। चाहे वो लाख कोशिश कर ले, लेकिन उसके हाथ में कुछ हो नहीं सकता। तो प्यार की कस्में खाकर हमें यहाँ फंसाए रखते हैं, हमारे कोई काम नहीं आते। मुझे याद है घटना, एक बार एक बुढ़िया माई थी, उसका एक छोटा बच्चा था, आदमी का उसका स्वर्गवास हो गया था। तो बच्चे की बड़ी देखभाल करती, वो बच्चा बहुत बीमार रहता, तो सारी रात रोता रहता, वो उसे खिलाती रहती, चुप करती, कोशिश करती। एक दिन रात में जब बहुत परेशान थी तो परमात्मा से प्रार्थना करने लगी कि हे परमात्मा, अगर मेरे बच्चे की जिंदगी नहीं लिखी है तो मेरी जिंदगी इसे दे दे, और मुझे मौत दे दे, मैं खुशी से मौत स्वीकार कर लूंगी, लेकिन मेरे बच्चे को बचा ले। अब ये मन आई, ये विचार करके वो बैठी थी, रात भर की जगी हुई थी, कहीं आंख लग गई, झपक गई आंख। तभी उधर से कहीं एक बिल्ली थी, वो घुस आई कमरे में। उसने देखा कि हंडिया में कुछ रखा है, उसमें मुंह फंसाया। हंडिया का मुंह छोटा था, बिल्ली की गर्दन उसमें फंस गई। बिल्ली घबराई, वो हंडिया सहित उधर उधर भागी। कमरे में थोड़ा अंधेरा था, कोई थोड़ी रोशनी थी। उस औरत ने देखा कि कोई चीज ऐसी है कि पीछे तो बिल्ली जैसी है, आगे मुंह बड़ा चौड़ा है, सारी काली है। तो घबरा कर समझने लगी कि ये मौत आई है। तो वो अपने बच्चे को जिसे गोद में लिए थी उसे दूर फेंक कर कहने लगी कि तू इसे ही ले जा, मैं तो अभी मरना नहीं चाहती। पहले कह रही थी कि मैं मर जाऊं, ये बच जाए, और फिर ख्याल आया कि ये मौत है सामने, तो घबरा कर कहने लगी इसी को ले जा, मैं तो मरना नहीं चाहती। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि ये दुनिया चाहे कुछ भी कह ले, एक तो किसी का बस नहीं मौत पर, और दूसरा कोई किसी के लिए मर भी जाए तो पहले वाले का कोई फायदा होता नहीं, क्योंकि उसे तो अपने कर्मों के अनुसार जाना है। तो इसलिए बता रहे हैं कि पत्नी जो है वो आदमी के लिए शमशान घाट में रोए, सिर खोलकर बाल बखेर कर रोए, चिल्लाए तो कुछ होता नहीं। कहा कि होता क्या है कि वहां जमपुर में नरक निवासा, कि वहां जाकर जो जीव है वो निकल जाता है और उसके बाद दोबारा फिर संसार में जन्म लेकर आता है। इसमें कहा नरक निवासा, कि वो नरक में जाता है। तो एक बात है समझ लेने की, नरक कहीं अलग नहीं है। कोई सोचने लगे नरक या स्वर्ग कहीं अलग चीज है, बल्कि ये दुनिया जिसमें हम रह रहे हैं ये नरक, क्योंकि इसमें हम दुखी भोगते हैं। और जब हम 9 द्वारों से ऊपर जाकर 10वें में आ जाते हैं, वहां स्वर्ग है, क्योंकि वहां में सुख ही सुख होता है, दुख का कोई काम नहीं होता। तो इसलिए बताया कि जब आदमी मर जाता है तो उसकी आत्मा फिर कर्मों के अनुसार दोबारा पुनः जन्म ले लेती है। एक बात समझ लेने की है कि जब भी कोई आदमी मरता है उसकी आत्मा तुरंत ही किसी न किसी जीव के रूप में जन्म ले लेती है। तो इसलिए बताया कि या तो वो जन्म लेकर यहाँ नरकों में आकर बस जाएगी, या उस धुन के साथ जुड़कर ऊपर चली जाएगी और वो परमात्मा में मिल जाएगी, उसे मोक्ष प्राप्त हो जाएगी। ऐसा कोई बीच का रास्ता नहीं होता कि वो बैठी रहे, दरबार लगे, वहां उसकी हाजिरी हो, पूछा जाए। ये खाली बातें समझाने के लिए। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि यहाँ तो दुनिया रो पीट रही है, वहां जीव अपने कर्मों के अनुसार पुनः जन्म लेकर अपने कर्मों का दुख सुख भोगता रहता है। और कहा यहाँ शरीर जिसके लिए हम रात दिन इतनी तैयारी करते हैं उसे लोग ले जाते हैं और जाकर शमशान घाट में आग के समर्पण कर देते हैं। फिर वो नहीं सोचता कि आग में से क्या होगा क्या नहीं। जीते जी इतनी हालत है कि जरा सी कोई आग छू भी जाए तो कितना कष्ट होता है।
और दूसरे आदमी कितने परेशान होते हैं, लेकिन जब कोई आदमी मर जाता है तो उसे जाकर अपने आप ही अगले अग्नि में जलाकर और सब घी सामग्री डालकर सोचते हैं कि अच्छी तरह भस्म हो जाए, कोई चीज बच न जाए, जिससे कि बाद में उसकी दुर्गति न हो। तो इसलिए बताया कि हालत ये हो जाती है कि जो हमारा अपना इतना प्रिय होता है उसे जाकर हम अग्नि में भेंट कर देते हैं और वहां उसकी राख हो जाती है। और कहा दोनों दीन बिगाड़े अपने की, ये लोक भी परलोक भी, दोनों ऐसे जीव बिगाड़ लेते हैं। कारण क्या है? ये लोग इसलिए बिगाड़ा कि शरीर जो है वो अग्नि को भस्म कर दिया गया, और अगला लोग इसलिए बिगाड़ा कि फिर दोबारा जन्म लेकर इस संसार में आना पड़ा। और कहा कि अब नहीं सुनता सदगुरु बात, कि जो गुरु कहते हैं उसके न सुनने से ये सारी बात हुई। अगर हम गुरु की बात सुनते, हम उसका कहना मानते, उसके साथ अपना प्यार जोड़ते, तो ये नौबत ही न आती। क्योंकि हमारा ख्याल उसके साथ जुड़ा है तो उसके साथ ही लगकर हम सचखंड पहुंच जाते, फिर दोबारा जन्म लेकर इस संसार में आना जाना न पड़ता। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि एक जरा सी भूल के कारण कि हमने सदगुरु की बात नहीं मानी, हम इतनी सारी मुसीबतों में पड़ गए। और स्वामी जी महाराज आगे कह रहे हैं, वह दिन बहुत पछतावा होगा, अब तुम चलते अपनी घात, कि अब तो हम अपनी अकल लगाते हैं। कहने लगे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे करेंगे तो ठीक हो जाएगा। लेकिन इस अपनी अकल के सहारे हम इतने मनमुख हो जाते हैं कि अपनी बात को आगे रखते हैं, गुरु की बात नहीं सुनते। और जब हम अपनी बात को आगे रखते हैं तो जो हमने किया है उसका फल हमें भोगने के लिए आना पड़ता है। जब हम गुरु की बात को आगे रखते हैं तो हमने कुछ किया ही नहीं, तो हमें उस कर्म का फल भोगने के लिए संसार में आना नहीं पड़ता। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि अपनी बुद्धि चतुराई के सहारे हम दुनिया भर की मुसीबतें अपने सिर पर ले लेते हैं। और स्वामी जी महाराज याद दिला रहे हैं, कह रहे हालत क्या है, जवानी गई वृद्धता आई, अब कै दिन का इनका साथ। कि जवानी चली गई, बुढ़ापा आ गया, अब कब तक सोचते रहो कि हम इस दुनिया में रहेंगे, यही सारा काम करते रहेंगे। मुझे याद है एक बार एक कहानी है समझाने के लिए। एक सेठ था, उसकी काल से दोस्ती थी। वो काल से कहने लगा कि भाई मैं तुमसे एक बात मांगता हूं, मेरी एक बात तुम मान लो। काल घबराया कि आदमी बड़ा चतुर है, कईयों ने कह दे मुझे मौत न आए। कहने लगे भाई देखो, मौत तो सबको आनी है, ये तो कहना मत कि मुझे मौत न आए। तो वो कहने लगा आदमी कि नहीं, ये बात तो मैं नहीं मांगूंगा। कहने लगा अच्छा, और सारी बात हम तुम्हें देते हैं। तो कहने लगे बस मेरी एक बात है कि जब मैं मरूं उससे 1 साल पहले तुम मुझे बता देना कि अब 1 साल तुम्हारा बाकी है। कहने लगे क्या होगा? कहने लगे मैं 1 साल में खूब भजन करूंगा बेफिक्री से, फिर कोई झंझट नहीं रहेगा। कहने लगे अच्छा। फिर एक दिन ऐसा हुआ, उस आदमी की मौत आ गई, काल आकर सामने खड़ा हो गया। कहने लगे चलो। तो सेठ उस पर बड़ा नाराज हुआ। कहने लगे तुम तो बड़े धोखेबाज हो, हमारी तुम्हारी बात हुई थी कि 1 साल पहले खबर कर देना, तुमने खबर ही नहीं की। कहने लगे मैं तो खबर की। कहने लगे झूठ बोलते हो, नहीं की। कहने लगे 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, मैं तो 4 बार खबर की। 4 बार तुम्हें लेटर लिखा, लेकिन तुमने मेरी बात ही नहीं सुनी। कहने लगे कब लिखा? कहने लगे पहला लेटर तो जब लिखा जब तुम्हारा एक दांत गिरा टूटकर, और तुम कहने लगे कि अब तो बुढ़ापे की शुरुआत हो गई। फिर गए डॉक्टर से, कहने लगे एक ऐसा नकली दांत लगा दे जो असली के बराबर ही हो। क्या पहली चिट्ठी तो जब लिखी, दूसरी जब लिखी जब तुम्हें देखना कम होने लगा, मोतिया हो गए आंखों में, तीसरी जब लिखी जब तुम्हारे बाल सफेद हो गए, और चौथी जब लिखी जब तुम्हारे हाथ कांपने लगे, लेकिन तुमने ख्याल ही नहीं किया। तो स्वामी जी महाराज बता रहे हैं कि हर एक घटनाएं जो हमारे जीवन के साथ घटती हैं, ये हमें याद दिलाती हैं कि हमारा समय तेजी से बीत रहा है। कहा जवानी चली गई, बुढ़ापा आ गया, अब भरोसा नहीं कितने दिन और रहना है। तो ऐसी हालत में अगर हम लापरवाही करेंगे तो हमें पछताना ही होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। और कहा क्या करें? चेत करो, मानो यह कहना, गुरु के चरण झुकाओ मार। कहने लगे कि होश कर लो और कहना मान लो।
क्या कहना मान लो कि गुरु के चरणों में अपने माथे को टिका दो। मुझे याद है यहाँ नूर आया करते थे तो उन्होंने एक बात कही कि तकव्वुर में क्यों तबाह करते हो जिंदगी अपनी, एक सिजदे में खुदा मिलता है पालो लोगों। कि हम सारी जिंदगी अभिमान में ही, अहंकार में ही जिंदगी खराब कर लेते हैं। अगर एक बार भी हम गुरु के चरणों में झुक जाएं और अपने मन से अहंकार निकाल दें तो हमारा सारा काम बन जाता है। भजन सिमरन सब हमें एक ही बात सिखाते हैं कि हम समर्पण की भावना सीखें, हम अपने मन को अपने आगे अपना रहनुमा बनाकर, मार्गदर्शक बनाकर न रखें। इस मन को पीछे रखकर गुरु को अपना मार्गदर्शक बना लें तो हमारा काम बन जाते हैं। और जब ये मन हमारा गुरु हो जाता है तो बेड़ा गर्क हो जाता है, फिर कोई बचाने वाला नहीं रहता। तो इसलिए स्वामी जी महाराज ने कहा चेत करो मानो ये कहना, गुरु के चरण झुकाओ माथ, कि हम गुरु के चरणों में अपना माथा टिका दें। अब लोग बाग शब्द सुनते हैं और कोशिश करते हैं उन्हें चलने की उनके ऊपर। एक बार हुजूर के सामने आए, बार बार आदमी आए मत्था टेके। महाराज जी कहने लगे कि भाई बार बार क्यों मत्था टेकते हो? कहने लगे गुरु के चरणों में जितनी बार मत्था टेक लो उतनी बार ठीक है। कहने लगे एक बार मत्था टेकने का मतलब है कि हमने अपने को आपके चरणों में अर्पण कर दिया, आपका कहना मानेंगे। भाई दूसरी दफे तो जब टेकने की जरूरत पड़े, जब पहला कहना ना माना हो। जब तुमने पहला ही प्रण कर रखा कि हम कहना मानेंगे तो दोबारा करने की क्या जरूरत है? तो बात यह है कि खाली शब्दों पे जाने से कि हम मत्था टेक लिए और करेंगे वही जो हमारा मन करेगा तो वो काम नहीं चलता। और एक बार मत्था टेक दिया, चाहे बाहरी रूप से मत्था टेके या ना टेके, उसका कहना मानकर चलते हैं तो हमारा काम बन जाता है। तो इसलिए कहा चेत करो मानो ये कहना, कि हम अपने मन से गुरु के चरणों में अर्पण हो जाए। कोई भी काम करें उसकी बिना याद करें न करें। कोई काम हो उसका कोई भी फल हो, हम सोचें कि जो उसकी इच्छा थी उसने फल दे दिया, हम उसे भला क्यों न स्वीकार करें, उसमें हम क्यों कमी निकालें। मुझे याद है एक किस्सा आता है अरब कंट्रीज का। एक बार एक किसी का कोई नौकर था। अब नौकर वहां आया, मालिक बैठा था, वो खरबूजा छील रहा था। उसने छीलकर एक फांक नौकर को दी। उसने बड़ी तारीफ करी, खा लिया। अब उसने इतनी तारीफ करी तो मालिक ने समझा इसे खरबूजा अच्छा लगा, उसने दूसरी फांक दे दी। उसने दूसरी फांक खाकर और भी तारीफ करी तो उसने तीसरी दे दी। इस तरह वो तारीफ करता रहा और मालिक ने सारा ही खरबूजा नौकर को खिला दिया, एक फांक बच गई। अब उसने सोचा कि इतना अच्छा खरबूजा है, ये खा रहा है, एक मैं भी खाकर देख लूं। जब उसने वो फांक खाई तो देखा फीकी थी, ना उसमें स्वाद था ना कुछ था। खाकर कहने लगे तुम इतनी तारीफ कर रहे हो और ये तो कैसा भी नहीं खरबूजा। कहने लगे मैं खरबूजे की थोड़ी तारीफ कर रहा हूं, मैं तो आपके हाथ की कर रहा हूं जिससे छूकर ये खरबूजा आया है, वो मिठास देता है। तो सोचने की बात यह है कि हमारे कर्मों के अनुसार कर्म तो अच्छे बुरे फल मिलते ही रहेंगे, लेकिन हमें तो इस बात की खुशी है कि हमारी संभाल करने वाला कोई है, किसी के हाथों में हम हैं। चाहे कोई अच्छा फल है या बुरा है, लेकिन कोई संभाल कर रहा है, इसलिए हमें दुख नहीं होता। और इस तरह से हम अपने कर्मों को भोग भी लेते हैं और उसके झंझट में पड़ते नहीं। तो इसलिए स्वामी जी महाराज ने कहा कि गुरु के चरणों में हम अपने मन को लगाए रखें। अच्छा कड़वा मीठा कई तरह के फल मिलते हैं, मिल जाएं, लेकिन हमें खुशी हो कि हम किसी के हाथ में है, कोई हमारा देखने वाला है। जो दुख सुख है वो भी टल जाएंगे, वो कर्म भी निमट जाएंगे और आगे हमारा मन भी खराब नहीं होगा। स्वामी जी महाराज ने आखिर में कहा राधा स्वामी कहत सुनाई, अब तुमको बहुविध समझा, कि हमने बहुत तरीके से तुम्हें समझाया है, तुम कहना मानो जब ही काम चलेगा। तो होता है जब गुरु हमारे साथ होता है वो अनेक तरीके से हमें समझाता है, लेकिन हम इस काल की दुनिया में रह रहे हैं, काल भी अपना प्रभाव अनेक तरीके से डालता रहता है और इससे बचने का कोई तरीका है तो एक ही तरीका है कि हम गुरु से अपना प्यार जोड़े रखें और उसमें अपने मन को बीच में न आने लगे। हम उसमें वजह सोचने लगे, कारण सोचने लगे, मन बुद्धि से उसका एनालिसिस करने लगे तो हम फंस जाते हैं काल के दायरे में। काल जरा भी देखता है कि हमारे मन में कहीं शंका आई
तो हमें वो पटकी लगा देता। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि मैं अनेक तरीके से तुम्हें समझा रहा हूँ, तुम्हारा काम एक ही है कि गुरु के चरणों में अपना ध्यान रखो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। अन्यथा मन बुद्धि के सहारे हम उलझ जाते हैं इस दुनिया में और इससे निकलने का कोई तरीका नहीं होता। तो इस दुनिया में अगर कोई तरीका बचने का है, एक बार गुरु की शरण में जाकर हम उसके अर्पण हो जाएं और अपनी मन बुद्धि को बीच में न रखें तो छुटकारा मिल सकता है। हम अपनी मन बुद्धि के सहारे कहीं ना कहीं फंस जाते हैं और इसका नतीजा फिर यह होता है कि गुरु को कोई उपाय करके हमें उन सारे कष्टों से निकाल कर फिर रास्ते पर लगाना पड़ता है। इसलिए स्वामी जी महाराज ने कहा कि समय बहुत कम है, अपना ध्यान अपने गुरु की तरफ लगाए रखे, दुनिया के झंझट में न पड़ो। ये दुनिया के काम जितने जरूरी हैं वो खुद ही करा लेता है, बाकी से हमें बचा लेता है। तो हम ध्यान रखें, नाम मिल जाने के बाद हमारा काम एक ही है कि हम उसकी आज्ञा माने और अपने प्यार को उसके साथ जोड़े रखें, दुनिया के झंझटों में न पड़े। दुनिया के जितने काम हैं वो गुरु के प्यार के नाते आप करेंगे तो वो काम भी आपको बंधन नहीं होंगे, और दुनिया के प्यार में फंस जाओगे तो गुरु भी छूट जाएगा, दुनिया से भी कुछ नहीं मिलेगा, हम उसमें फिर भटक जाते। तो स्वामी जी महाराज ने ये बात कही और आज के संदर्भ में ये बात सही उतरती है कि आज इस साल का आखिरी दिन है, दिन गुजर रहे हैं, हम याद रखें कि हम अपने रास्ते से भटक न जाएं, हमें गुरु की याद बनी रहे। तो सारे दिन, सारा समय, हर घड़ी मुबारक। और इतनी बात कहकर ही मैं आपको नए साल की बधाई देता हूँ और ये इच्छा करता हूँ कि आपका प्यार और आपका ध्यान जो गुरु के चरणों में लगा है वो दिन दिन बढ़ता रहे, जिससे जीवन का पाना सफल हो और हम इसका लाभ उठा सकें। इतनी बात कहकर ही मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ।